3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है पूरा का पूरा हमें सॉल्व करना है वज्र गुणन से और प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। और आमतौर पर बस हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3.5 हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा उस पर बेस्ड है, वज्र गुणनखंड पे। तो हम इसमें सबसे पहले वज्र गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग। एक बात याद रखना, पेपर में आपको कभी नहीं बोलेगा कि आपको किस विधि से करना है, तो आपको जो अच्छी लगती है आप उससे करिए, वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है। मैं लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणनखंड विधि होती कैसी है। तो वो होती है हमारी b1 बाय b2, यहाँ x होता है, इधर होता है हमारा c1 बाय c2, इधर a1 बाय a2, इधर b1 बाय b2, यहाँ एक होता है और यहाँ वही होता है, इसको ये, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको अब इस फॉर्म में अगला स्टेप क्या होता है हमारा अगला स्टेप होता है हम ऊपर वाले को नीचे वाले से करेंगे। क्या जाएगा हमारे पास b1 c2 माइनस नीचे वाले को उसे, तो क्या हो जाएगा b2 c1 इज इक्वल टू होगा हमारा ये y इज इक्वल टू c1 गुना a2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। अगला क्या होगा हमारा, बराबर का निशान डाल के a1 b2 से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक बाय में a1 b2 माइनस a2 b1, हमने ये सब लिख दिया। अब बस हमें करनी है वैल्यू इसमें पुट करनी है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो जो हमारी x और y की वैल्यू होगी, आपको क्या करना है, x तो x लिखेंगे हम, b1 का है ये रहा, b1 का है ये रहा, मीन्स 5 गुना सीट। आप चाहे इसकी जो लिखा आप उसका इसका फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डाल के इसका आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई किससे करना है, c2 से। c2 क्या है हमारा, c2 मीन्स ये वाला हमारा है c2। अब याद रखना ये प्लस का था तो पहले आप किस फॉर्म में डालेंगे इसको, हमें इस फॉर्म में डालना था इसको, 8x प्लस में 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, हमें ऐसे रखना था। सेम एज हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। 3x प्लस में 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 है, माइनस का निशान डालते हैं। b2 की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, c1 की वैल्यू क्या हमारे पास -9 है, ये चीज़ हमने लिख दी, बराबर y लिखेंगे। c1 की वैल्यू क्या हमारे पास -9 है, a2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, माइनस उसके बाद क्या हमारा c2 की वैल्यू क्या हमारे पास -4 है, फिर c2 से मल्टीप्लाई है a1 क्या हमारा 8 है, ठीक है। फिर हम डालेंगे एक का निशान 1, a1 मल्टीप्लाई b2 मीन्स 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा हमारा, x 5 चौक 20 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 निम 18 इक्वल का निशान y माइनस प्लस माइनस 9 तियाँ 27 माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 बराबर में 1, 8 दूनी 16 3 पचे 15। आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस प्लस माइनस 20 में से 18 गए -2, अब -2 क्यों है, क्योंकि हमारा 20 बड़ा था और प्लस माइनस माइनस होता है। इधर y माइनस प्लस माइनस 32 में 27 गए 5, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 बाय में 1। अब क्या करेंगे हम, एक बार x इज इक्वल टू -2 को इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। इससे हमने -2 और y की वैल्यू 5 निकाल ली। ये तो हमारा क्या वज्र गुणनखंड विधि। अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व।
सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट को, जो कि हमारा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। सेकंड पार्ट का मतलब क्या है, वज्र गुणनखंड और प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन जो विधि है वो आपके लिए टास्क की तरह होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में अपनी पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, मतलब 3.3 में हमने इसके बारे में पूरा ज्ञान लिया था इसका। अब देखते हैं कि हमें वो कितना रिमेंबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम दोनों में से किसी समीकरण को लेते थे। चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है ना। उससे हम एक्स की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। यहाँ पे मैंने समीकरण 1 लिख दिया। उसके बाद हमें करना होगा, इससे वैल्यू निकालनी होगी। मीन्स 8x में यहाँ रखूँगा, यहाँ लिखूँगा 9 माइनस 5y। तो ये प्लस 5y था, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। प्लस x है और 8 मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया समीकरण, अपना थर्ड आ गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड समीकरण भी आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 का है, ये रहा, वो है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पूरी वैल्यू ये है हमारे पास 9 माइनस 5y अपॉन में 8। ठीक है, प्लस है 2y इज इक्वल टू 4। 3 निम 27, 3 बचे 15y, 8 का 8, प्लस में 2y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 4। मैंने बस सिंपल 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 27 माइनस 15y, प्लस में 8 दूनी 16y। ये 8 इससे गुना हो गया, बजा के 8 इससे भी गुना हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 8 चौक 32। इसे और सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 15 गया, एक y बच जाएगा, प्लस का 27 जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे y की वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 आ गई। हम लिखेंगे y का मान, किसका, y का मान समीकरण थर्ड में रखना होता है। ठीक है, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो हमारा थर्ड क्या है, x बराबर में 9 माइनस 5 गुना y की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन में कितना है, 8 है। 9 पचम 25 अपॉन में 8 कितना देगा, माइनस 16 अपॉन में 8 कितना का, x की वैल्यू माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस 2 और y की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 5। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा सेम आंसर है। तो अगर हम अपने पीछे जाएं तो हाँ, हमारे पास उसमें भी हमारे पास x माइनस 2 था और y कितना था, 5 था। मतलब हमारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, हमारे पास ये आंसर बिल्कुल सही आया है और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कुछ वो स्टेटमेंट दे रखी होगी और उसमें से हमसे सवाल पूछेगा। तो उसने इसमें हमें साफ साफ कह रखा है कि हम इसमें किसी भी प्रकार की बीजगणितीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक छात्रावास का अर्थ होता है हॉस्टल। ठीक है, और हिंदी आपको आनी चाहिए अच्छे से, तभी आप समझ पाएंगे बात कैसी कर रहे हैं। जैसे तरणताल का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता, तो तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। ठीक है ना, ऐसे ही छात्रावास का मतलब है कि हॉस्टल। तो कह रहा है हॉस्टल के मासिक का मतलब होता है महीना, तो हॉस्टल के एक महीने का खर्चा एक भाग नहीं था। ठीक है ना, मतलब एक भाग तो उसने फिक्स कर रखा है। जैसे हमने पीछे चैप्टर किए थे ऑटो वाले, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही बात है कि वो कुछ बातों को हमारे पास फिक्स रखेगा। ठीक है ना, वो कुछ बातों को हमारे पास फिक्स रखेगा और प्लस कुछ बातों को घुमाएगा। ठीक है ना, और कुछ बातों को हमारे सामने घुमाएगा जलेबी की तरह। अब देखते हैं उसने फिक्स किसे रखा है, घुमाया किसे। तो कह रहा है इस पर निर्भर करते हैं कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। कह रहा है एक उन्हें फिक्स किराया तो देना ही देना है। ठीक है ना, प्लस अब उनके भोजन लेने पर भी किराया फिक्स है। तो अब देखते हैं, कह रहा है जब एक विद्यार्थी एक हो जो 20 दिन भोजन करता है, उसे 1000 रुपये छात्रावास देने पड़ते हैं। कितने रुपये, 1000 रुपये छात्रावास देने पड़ते हैं। तो इसमें हमसे दो चीज़ें पूछ रहे हैं। पहला कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो जो चीज़ें हमसे पूछा सबसे पहले हम उसी को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना नियत व्यय, कितना रुपये मान लेते हैं, हम मान लेंगे नियत व्यय है उसका x रुपये, तथा नियत व्यय के अलावा मानेंगे हम भोजन का मूल्य, जिसके भोजन का मूल्य उसे अदा करना पड़ रहा है, तथा भोजन का मूल्य
है वो हमारे पास कितना, वाई रुपये। अब क्या कह रहा है, हम इससे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कह रहा है जो विद्यार्थी ये है, हम विद्यार्थी एक ही सिचुएशन लेते हैं। किसकी सिचुएशन लेते हैं हम, विद्यार्थी एक ही। याद रखना बोर्ड में आपको कॉन्सेप्ट वाइज करना है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप कॉन्सेप्ट वाइज डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है ए विद्यार्थी है, वो क्या कर रहा है, वो तो 20 दिन का खाना ले रहा है, ठीक है ना, 20 दिन तक भोजन करता है। तो एक बात याद रखना, फिक्स तो से देना पड़ेगा, फिक्स तो से देना पड़ेगा, चाहे वो एक दिन का भोजन भी क्यों ना करे, ठीक है ना। तो फिक्स तो से देना पड़ेगा। प्लस एक दिन का किराया कितना है भोजन का, वाई रुपये है। तो 20 दिन कितना हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। और उसे टोटल अदा करने पड़ रहे 1000 रुपये। ये बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट नंबर 1। क्यों, फिक्स तो से देना है, प्लस एक दिन का किराया वाई रुपये है, तो 20 दिन कितना हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बन गई। अब हम करेंगे इसका स्टेटमेंट 2, ठीक है ना। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो हम देंगे किसके, छात्र बी के लिए। अब बी विद्यार्थी कितने दिन रह रहा है, 26 दिन का खाना ले रहा है, वो रह तो रहा है तो उसको फिक्स तो देना पड़ेगा, प्लस 26 दिन का खाने का देना पड़ेगा। याद रखना खाली यहाँ पे एक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि फिक्स तो फिक्स है, ठीक है ना, वो फिक्स में गुना नहीं कर सकता। पर ये डिपेंड करता है, एक दिन का खाना गुना में 26। अगर मैं कहूँ 1 किलो आम 20 रुपये का है, तो आप 2 किलो कैसे निकालोगे, आप उसके 1 किलो वाले मूल्य को 2 से गुना करोगे, तो आप कहोगे हाँ जी 40 रुपये उसका खर्चा आ रहा है। तो हमारे पास 26 वाई आ गया। बराबर में अब कुल कितना व्यय देना पड़ रहा है उसे देना पड़ रहा है टोटल 1180 रुपये। कितने रुपये, आप यहाँ पे रुपये का साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसे देना पड़ा 1180 रुपये। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब याद रखना मैंने आपको कही थी सबसे सरल होते हैं हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि सबसे सरल क्यों मानी जाती है, क्योंकि हमें किसी एक का गुणांक सेम करना होता है, चाहे हम एक्स का गुणांक सेम कर दे, चाहे हम वाई का गुणांक सेम कर दे। तो यहाँ पे आपको किसका गुणांक सेम लग रहा है, हमें यहाँ पे गुणांक लग रहा है सेम एक्स का। एक्स का गुणांक भी एक है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में भी एक्स का गुणांक 1 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों प्लस क्या है तो हमें घटाएंगे तभी कोई ये खत्म होगा एक्स। तो एक्स खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, में से 3 को घटाने पर हमने यहाँ पे एक चीज़ अपनी लिखी थी। अब हमें ये भी तो करना पड़ेगा, हमने 2 में से 1 को घटाने पर। 3 समीकरण तो हमारे पास आए नहीं थे, ठीक है ना। तो मैं फ्लो में आके मैंने 3 लिख दिया था, पर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, घटाना है मीन्स पहले समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक है। 5 में से 3 घटाने में अंतर होता है और 3 में से 5 घटाने में अंतर होता है, ठीक है ना। याद रखना, क्योंकि मैंने बोला 2 में से, इसलिए पहले 2 ऊपर लिखोगे, फिर नीचे क्या कराना है, 1 घटाना है, इज इक्वल टू ₹1000, ठीक है ना। ऐसे करना है माइनस। अब क्या जाएगा हमारे पास आंसर, एक्स से एक्स कट, 26 में से 20 गए 6 वाई, 1180 में से 1000 रुपये गए तो 180, और वाई से 6 वाई से गुना हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग 6 तियाँ 18, जीरो का जीरो, मीन्स वाई का मान कितना आ गया हमारे पास, 30 रुपये आ गया। वाई का मान कितना आ गया, 30 रुपये। अब मैं कहूँ मेरे को भाई एक्स का भी मान चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाई का मान किसी भी समीकरण डालने पर, ठीक है ना। वाई का मान मैं 1 में रख दे रहा हूँ, वाई का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो वो आएगा हमारा x प्लस में 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 1000। एक्स प्लस में 600 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू, अच्छा नीचे का दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू कितनी, 400। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 400 आ जाएगी। अब समझिए हमने यहाँ पे क्या किया, उस टाइम नीचे नहीं दिख रहा था पर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हमने यहाँ पे माइनस किया, तो यहाँ पे आएगा 6 वाई, यहाँ पे 180 आ गया। 6 वाई से गुना हो रहा था तो जाएगा वो भाग में चला जाएगा, जिससे कि मेरे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। मतलब लिख देंगे उसका नियत किराया कितना देना पड़ रहा है, उसे अपना नियत किराया पे करना पड़ रहा है 400 रुपये, चाहे आप 1 दिन रहो चाहे आप 10 दिन रहो, ठीक है ना। परंतु एक दिन के खाने का किराया कितना रुपये, 30 रुपये, बहुत सस्ता खाना मिल रहा है, ठीक है ना। खाने का किराया मतलब भोजन का खर्च, ठीक है, कितना देना पड़ रहा है उसे, मात्र 30 रुपये। और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम करेंगे अभी स्टार्ट क्वेश्चन 4 का एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट सेकंड। तो जो हमारा पार्ट सेकंड वो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। अब भिन्न है तो भिन्न में याद रखना 2 चीज़ें तो जरूर होंगी हमारे पास। अगर हमें वो कह रहा है भिन्न है, और अगर जो बच्चे होशियार है, इंटेलिजेंट है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में पास होना चाहते हैं, उन्होंने अगर पिछले वीडियोज़ देखी हो तो उसमें मैंने बताया था भिन्न होता है हमारे x/y की फॉर्म में।
एक्स मतलब ऊपर वाला हमारा क्या होता है, अंश होता है, क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हमारा हर होता है। मीन्स हमारे पास अंश और हर आ गए। अब अंश और हर आ गए तो इसका क्या करें हम, तो अब इसी से हम क्वेश्चन को अपने बना लेगा। कह रहे हैं एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न हो क्या जाती है, हम लिखेंगे उसे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट प्रश्नानुसार। वो कहता है हमें फर्स्ट प्रश्नानुसार कि हमारी भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है ना। यूँ होगी हमारी भिन्न, कह रहा है अंश से हमने 1 घटा दिया और वाई को हमने हर को ऐसे रख दिया, हमारी भिन्न भाई कितनी हो गई, 1/3 हो गई। हम यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, हम इसे पूरा सॉल्व करके देखेंगे इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। हमें पता है आड़ा तिरछा करेंगे, इसको इससे क्रिस क्रॉस, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 3 गुना एक्स माइनस 3 एकम 3 बराबर में वाई, प्लस वाला जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मीन्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आ गई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट आ गई, किससे आ गई, मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार से आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसके सेकंड पर्सन अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो हमें हमेशा 2 क्वेश्चन देता है ऐसे में, याद रखना इस चैप्टर से कैसे भिन्न वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, और अभी आगे पढ़ेंगे नाव वाले क्वेश्चन। वो अक्सर टीचर की नज़रों में वही आते हैं, वो टीचर वही पेस्ट कर देते हैं हमारी बोर्ड के पेपरों में, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे सेकंड प्रश्नानुसार। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सवालों को हल्के में बिल्कुल भी ना ले। कह रहा है भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जुड़ जाता है, मतलब अब अंश को नहीं छेड़ेगा और हर को छेड़ के उसने 8 बढ़ा दिया, तब भिन्न कितनी बता रहा है, कह रहा भाई भिन्न तब मेरी 1/4 होगी। हम देंगे ठीक है, तो रुक अभी हम और निकालते हैं। अभी भाग में क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 4x, और ये जाएगा y प्लस में 8 हो जाएगा। इसके बाद 4x ऐसे रहेगा, प्लस वाला y जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारी सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, अब हमें इंतजार किस चीज़ का है, हमें अब तो हम सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए भी हम विलोपन विधि को ही चूज़ करेंगे। तो विलोपन विधि करने पे हमें क्या मिल रहा है कि इन दोनों के गुणांक सेम है। हमें चाहिए क्या होता है, या x का गुणांक सेम हो दोनों में, या y का गुणांक सेम हो। तो हमें यहाँ पर सेम मिल गया y का, तो दोनों माइनस में है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको घटा देंगे, क्या लेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर अपनी वही स्टेटमेंट लिखते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है ना, 1 को घटाने पर, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और यहाँ लिख देंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमें घटाना मतलब साइन चेंज, तो क्या जाएगा, 4 में से 3 गए x, इससे कट, 8 में से 3 गया 5, एक्स का वैल्यू कितने आ गया हमारे पास, 5 आ गई, कितने आ गए, 5 आ गई। अब हम इस 5 वैल्यू को किसी में भी रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास ये सॉल्व हमारा हो जाएगा। चलो मैं फिलहाल यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, लिखूँगा मैं यहाँ पे x का मान 1 में रखने पर, किस में, 1 में रखने पर, एक ये रहा हमारा, तो ये रहा एक हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 बचे 15, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई 3, प्लस है तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, माइनस माइनस कट, इट मीन्स वाई की वैल्यू कितने की हमारे पास 12 आ गई। समझे, वाई की वैल्यू 12 कैसे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात भिन्न किसकी फॉर्म में था, हमारा x बटे वाई की फॉर्म में था। x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 12 है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट से, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है यश नाम का एक बच्चा है, ठीक है ना, उसे टोटल 40 अंक मिल रहे हैं, और 40 अंक कब मिल रहे हैं वो उसकी कंडीशन दे रहा है। कह रहा है कंडीशन 1 ये है जो उसे सही उत्तर पे 3 नंबर मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो याद रखना, अगर मैं कहता हूँ मैं तुम्हें सही उत्तर पे मैंने 10 अंक दिए, ठीक है ना, और मैंने तुम्हारी 5 अंक की कटौती कर दी, तो आप क्या करते हो, हमेशा माइनस करते हो, तो बस हमें यहाँ पे माइनस ही करना है। अब हमें कह रहा है कि आप बताओ कि जो यश है, ठीक है ना, तो उसके सही उत्तर और गलत उत्तर मिलाकर टोटल उसको कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं अपना, हम लिखेंगे माना शुद्ध मतलब है सही, ठीक है ना, तो यहाँ पे शुद्ध प्योर मत समझना, माना शुद्ध अंक कितने हो रहे हैं, x हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, x, तथा अशुद्ध अंक कितने हैं,
वाई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके फर्स्ट या पहले प्रश्नानुसार। तो जो हमारा पहले प्रश्नानुसार क्या होगा अभी हम देखते हैं। हम करेंगे यहाँ पे ये हमारी कॉपी फिट। हाँ, हम करेंगे फर्स्ट प्रश्नानुसार। तो कह रहा है फर्स्ट प्रश्नानुसार अगर सही अंक पर 3 मिल रहे हैं, मतलब 3 गुना एक्स, क्योंकि एक सही अंक का मार्क किसके हैं, एक्स है। फिर घटा कर देंगे एक वाई लिखो या डायरेक्ट वाई लिख दो, बात एक ही है। क्योंकि कह रहा है एक अंक वो काटेगा हमारे, तो उसके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। बन गया इक्वेशन फर्स्ट हमारा। अब पढ़ेंगे सेकंड प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो में। सेकंड प्रश्नानुसार वो हमें कह रहा है कि यदि उसके अब आते 50 अंक, कितना आते हैं, 50 अंक आते हैं, तो बताओ कि 50 अंक आते हैं और क्यों आते हैं। सही उत्तर पे बस 4 नंबर मिले हैं और अशुद्ध उत्तर पे उसके 2 अंक काटे गए हैं। मीन्स सही उत्तर पे कितने मिले हैं, 4, और अशुद्ध पे कितने काटे गए हैं, 2। तो मिला के उसके टोटल में 50 नंबर। मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तीनों में से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। इसका मैं नाम दूंगा 2। जो आपको 8 ना लगे भाई, ये 5 है, ठीक है ना, 25। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास वापस 2 चीज़ें बन गई। हम किससे करते हैं, विलोपन को बेस्ट मानते हैं। क्यों, क्योंकि विलोपन में हमें एक्स या वाई का गुणांक सेम करना होता है। तो यहाँ पे वाई जो गुणांक 1 और 1 सेम है। मीन्स अभी हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे हम 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। घटाएंगे किसको हम, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 को, ठीक है ना। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 2 में से 3 गए माइनस प्लस माइनस, 2 में से 3 गए तो माइनस एक्स, इससे 1 कट हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस, 40 में से 25 गए तो माइनस 15। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितने हमारे पास, 15 आ गई। अब हम क्या करते थे, हम लिखते थे एक्स का मान किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। तो वहाँ पे लिखेंगे एक्स का मान, किसका मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 315 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। 15 तियाँ 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, प्लस वाला है माइनस हो जाएगा। मीन्स 45 माइनस 40 कितना होता है, 5 होता है। बराबर में माइनस वाला जगह के वाई हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सही अंक वाले कितने क्वेश्चन थे टोटल, सही अंक वाले प्रश्न कितने थे, मतलब सही अंक को हमने क्या माना था, एक्स माना था। कितने थे वो, 15 थे। अशुद्ध अंक वाले प्रश्न, अशुद्ध अंक, और उसने एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये है, होशियार बच्चा था वो, ठीक है। कितने मिले उसे, 5 मिले। तो कुल प्रश्न बता देंगे हम भाई। तो कुल प्रश्न कितने हो गए, 20 हो गए ना। कुल प्रश्न कितने हो गए, 20। मतलब उसके टेस्ट में कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो 3.5 का थर्ड पार्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।